नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं एक कोट के माध्यम से समझाऊँगा। हालाँकि हर बार मैं ये बात आपके सामने रखता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो निरंतर स्टडी करना ही सीख जाइए। और दूसरी बात ये है कि आप लक्ष्य एक बनाइए, क्योंकि एक साथ एक बार में बहुत सारे कामों को करना मेरे ख्याल से ये आप विफलता का निशानी है। डेफ़िनेटली आप विफल हो जाएँगे। मानिए या मत मानिए, लेकिन 100% ये सही बात है कि एक बार में एक ही काम को आप सही से कर सकते हैं। एक बार में अनेक काम तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के तमाम लोगों का यही मत है कि अगर आप किसी चीज़ में निपुण होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, एक काम चूज़ कीजिए, उसमें निरंतर प्रयास करते रहिए। डेफ़िनेटली वन डे विल बी अचीव्ड, यानी एक दिन उसको हासिल किया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। और इस बात को मैं बहुत पहले भी और हर बार ये समझाया भी हूँ। इस बात को हर बार मैंने आपके सामने रखा, किसी अलग-अलग व्यक्ति के मुद्दों से, किसी अलग-अलग व्यक्ति के शब्दों से, उनके द्वारा बोले गए कोटेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज उन व्यक्तियों में से एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप भारत में रहने वाले होंगे या दुनिया के कहीं से भी होंगे तो डेफिनेटली इस शब्द का नाम इस शब्द से आप परिचित होंगे। याद रखिएगा, क्या है शब्द? शिकागो। जी हाँ, शिकागो अमेरिका का एक शहर जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का झंडा लहराया था। उन्होंने दिखा दिया था कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात ऐसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एक बार जब वहां थे तो किसी ब्रिटिशर ने उनसे पूछा था, कहीं थे तो किसी एक अंग्रेजी व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि तुम ये झूले जैसे कपड़ा पहनकर क्यों रहते हो, तुम्हें जेंटलमैन की तरह कपड़ा पहनकर क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती ढंग से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कैरेक्टर जो होता है ना, जेंटलमैन दर्जी नहीं बल्कि कैरेक्टर बनाता है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। यानी आपके देश में टेलर जो होता है वो कपड़ा से किसी को जेंटलमैन बना देता है, लेकिन हमारे देश में कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका हर जवाब कितना खूबसूरत हुआ करता था। और उनके मतों में से एक मत आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि आप जो कुछ भी करते हैं निरंतर एक ही चीज करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली हासिल किया जा सकता है। क्या है? इंग्लिश में उनका एक कोट है, वो हमेशा बोलते थे कि डू वन थिंग्स एट अ टाइम एंड व्हाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल इनटू इट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर इसको बोलता हूं कि डू वन थिंग्स एट अ टाइम एंड व्हाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल into it to the exclusion of all else। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कितना खूबसूरत बात है। यानी कि जब आप किसी काम को करते हैं तो एक बार में एक ही काम कीजिए और पूरी तरह से बाकी दूसरे काम को भूल जाइए और उसी काम में अपनी आत्मा को डाल दीजिए। आप सफल हो जाएंगे, यकीन। तो ये थे आज के लिए, और एक बार यकीन दिलाता हूँ कि फिर मैं आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।